तो आज की क्लास है आपकी HTML। ठीक है, आज का टॉपिक है HTML कि HTML क्या होता है, इसका कैसे यूज होता है और कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर का मतलब होता है एक्टिव, टेक्स्ट का मतलब कोई डाटा या इंफॉर्मेशन, और आपका मार्कअप का मतलब होता है प्री डिफाइंड कि ऐसा, और लैंग्वेज का मतलब भाषा। तो ऐसी लैंग्वेज जो आपकी प्री डिफाइंड रहती है। ठीक है, HTML का यूज कहाँ किया जाता है? जैसे आपका वेब पेज बनाने के लिए होता है, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, तो HTML आपकी एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो HTML फर्स्ट डेवलप किया था, किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। कब किया था? 1990 में। ठीक है, HTML में हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके जितने भी टैग्स होते हैं, जितने भी कमांड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आपके टैग कहते हैं। ठीक है, और जो आपका क्रिएट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? नोटपैड। ठीक है, इसके बाद आपका होता है फाइल्स इन HTML। इसके बाद आपकी दो फाइल्स रहती है, फर्स्ट फाइल एंड सेकंड फाइल। इसमें आप क्या करते हो? जैसे नोटपैड का यूज हो गया, उसमें आप क्या लिखते हो? कोड लिखते हो। उसे क्या कहते हैं? टेक्स्ट फाइल। जैसे भी आपका जो भी आपका कंटेंट रहा, आपने लिखा, उसके बाद सेव करने पे जब भी आते हो, उसके बाद क्या होगा? वो कह रहा है सेव आपका कैसे होगा? .html के जो भी आपका टेक्स्ट होगा, जैसे आपने किया, उसे सेव करने पे क्या लिखोगे? .html। उसके बाद जब वो ओपन होता है, वो क्या कहलाता है? आपका वेब पेज। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका क्या रहता है? टेक्स्ट फाइल, जिसमें आप टेक्स्ट लिखते हो, और जब आप उसे सेव करते हो .html के बाद, तो वो क्या कहलाता है? आपका वेब पेज कहलाता है। अब है आपका टाइप्स ऑफ टैग। जो आपके टैग होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक आपका कंटेनर टैग होता है, और सेकंड आपका एम्प्टी टैग होता है। कंटेनर टैग का मतलब होता है, इसमें रिक्वायर होता है क्लोजिंग टैग का मतलब जो ओपन तो करोगे, पर उसके साथ जैसे आपने लिखा हुआ है कि बी का मतलब बोल्ड का हो गया, फिर जो उसके अंदर मैटर आएगा, और जो टैग ओपन किया जा रहा है वो आपने क्लोज भी करना कंपलसरी होता है। किस टैग में? कंटेनर टैग में। और एम्प्टी का मतलब होता है उसमें रिक्वायर नहीं होती है क्लोजिंग टैग की, मतलब जो टैग आप ओपन करोगे उसमें रिक्वायर नहीं है क्लोजिंग करने का। ठीक है, तो आपके टू टाइप के टैग होते हैं, एक आपका कंटेनर और एक आपका एम्प्टी टैग होता है। अब आपका एट्रीब्यूट्स ऑफ टैग। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कुछ ऐसे टैग होते हैं जिनके साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है या कुछ आपका एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, जो वो फीचर जो आपके जो टैग होता है उसके साथ अटैच होके उसमें आपका यूज किया जाता है। जैसे आपका हो गया BG कलर हो गया, बैकग्राउंड का होता है, और IMG होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सपोज आपका कुछ टैग है, मुझे चाहिए फॉन्ट, या TH का ले लो। ठीक है, TH का मतलब पता है सबको? TH का मतलब टेबल की हेडिंग। तो मैंने ले लिया ये TH, इतनी तो मेरी हेडिंग का आएगा। पर मुझे एट्रीब्यूट्स कहा, तो एट्रीब्यूट्स में अब अगर मुझे कलर देना है बॉडी में, तो जहां पे ये TH का लिखा होगा वहां पे क्या लिखोगे आप? फिर उसके बाद बॉडी BG कलर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपकी मतलब मैंने कहा कि एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रहेंगी या एक्स्ट्रा आपके फीचर्स रहेंगे। तो बॉडी BG का मतलब, अब आप नाम से ही पता चल रहा है, बॉडी BG का मतलब बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर होता है उससे आप इससे कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, टैग। हेडिंग टैग का मतलब होता है कि जो आपको हेडिंग में लिखना होता है वो कैसे होगा। तो जो हेडिंग टैग होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, H1 से लेके H6 तक। जो H1 होगा वो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होता है आपका, और जो H6 होता है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पैराग्राफ टैग होता है। सपोज हमने हेडिंग लिख ली, मैंने कहा हेडिंग के लिए कौन सा टैग ओपन होगा? H1। ठीक है, आपका सबसे लार्जेस्ट होता है H1। मैंने लिखा हेडिंग जैसे मेरी थी CPC, मैंने लिखा CPC। अब मैंने कहा वहां पे कि जैसे मेरी हेडिंग स्टार्ट हो गई, लिख लिया हमने, उसके बाद कंपलसरी क्या है? उस टैग को या उस टैग को क्लोज करना कंपलसरी है। ठीक है, और क्लोज के लिए क्या लगेगा? आपका स्लैश।
अब मेरा ये हेडिंग का वर्क तो हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, पैराग्राफ लिखेंगे आप लोग। तो पैराग्राफ के लिए भी एक अलग टैग होता है, वो क्या होता है, पी। तो जब आपका हेडिंग के बाद पैराग्राफ स्टार्ट होता है या जब भी आप स्टार्ट करते हो तो वहां पे क्या स्टार्ट होगा, पैराग्राफ के लिए पी। तो सपोज आपका जो भी मैटर रहा या वर्क रहा वो आपने लिखा, फिर उसके बाद जब ओपन कर लिया जिस टैग को, उसके बाद उसे क्लोज करना कंपलसरी है। तो क्लोज के लिए क्या होगा, सपोज ये मैटर लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जो स्लैश होगा, स्लैश के साथ वो पी आप क्लोज कर लोगे, तो वहां पे आपका वो पैराग्राफ को जो टैग होता है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। टैग है तो बोल्ड अगर मुझे जिस चीज को करना होगा उसके आगे, सपोज जैसे मैंने लिखा हेडिंग ये सीपीसी की, अगर मुझे इसी हेडिंग को बोल्ड करना है तो क्या करोगे, उस H1 के बाद वहां पे क्या टैग ओपन होगा, बी। फिर आपका जो भी मैटर होगा वो लिखा, पर अब यहाँ पे जब बी टैग ओपन किया तो लास्ट में आपका बी भी क्लोज हो जाता है, क्योंकि मुझे जो मेरा काम है सिर्फ वही मुझे बोल्ड करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। बोल्ड के लिए बी हो जाएगा, ऐसे इटैलिक करना है तो आई ओपन होगा, पर ओपन के साथ वहां पे क्लोज हो जाएगा, और अंडरलाइन के लिए यू ओपन होगा, और जो भी आपका काम होगा उसके बाद वहां पे यू क्लोज कर लोगे, ठीक है। HR का मतलब होता है हॉरिजेंटल रो, ठीक है। जैसे मुझे अपना कोई कंटेंट है वो बनाना है, उसमें लाइन चाहिए, HR से तो लाइन दे देगा, पर HR का एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, फिर उसमें आप और फीचर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी तो HR से नॉर्मल वो सिंपल हॉरिजेंटल रो देगा आपको, पर वहां पे अगर मुझे जो लाइन है उसमें कलर देना है, उसका साइज देना है, ठीक है, अलाइन देना है, वहां पे आप उसमें ऐड कर सकते हो कितनी मुझे उसमें विड्थ देनी है। विड्थ का मतलब क्या होता है, कितनी मुझे उसमें चौड़ाई देनी है, और साइज मतलब कितना मुझे उसमें मोटाई देनी है, ठीक है। तो HR में भी आप एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हो कि जो मेरी हॉरिजेंटल रो होगी वो कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, किस कलर में, वहां पे वो आप सारा दे सकते हो, ठीक है। आपका फॉन्ट टैग, ठीक है। तो फॉन्ट टैग का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा हेडिंग, हेडिंग है मेरी, मैंने लिखा CPC। अब मुझे जो मैंने लिखा CPC, तो उस फॉन्ट का मुझे या तो साइज चेंज करना है, उसमें कलर देना है, स्टाइल चेंज करना है, तो वहां उससे पहले मुझे लिखना होगा जिस फॉन्ट में या जिस जो टेक्स्ट है वो उसमें मुझे चेंज करना है, तो उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या टैग, फॉन्ट टैग। जैसे मैंने लिखा फॉन्ट, कलर देना है तो कलर दिया, फिर आपने अब फॉन्ट का ही साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो डायरेक्ट आप वहां पे फिर साइज लिख सकते हो। फिर उसके बाद वो लिखने का वो नहीं है कि मतलब जैसे आपने लिखा फॉन्ट, कलर लिख लिया, फिर मुझे फॉन्ट में ही साइज देना है ना, तो डायरेक्ट आप साइज लिख सकते हो। और फेस का मतलब होता है कि मुझे जो मेरा फॉन्ट है उसमें कैसे स्टाइल में आया, तो वहां पे आप फेस लिख के लिखा आपने, जो भी आपको जैसे फेस में चाहिए होगा, जैसे स्टाइल में चाहिए होगा आपने लिखा। फिर मैंने जब CPC लिख लिया, हेडिंग तो क्लोज होगी, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपने क्या क्लोज करना है, फॉन्ट, क्योंकि मेरा फॉन्ट का कलर ही था, साइज ही था और आपका फॉन्ट का फेस ही था, तो आपने डायरेक्ट फॉन्ट ही जो टैग होगा उसे क्लोज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुपरस्क्रिप्ट टैग। सुपरस्क्रिप्ट टैग का मतलब होता है जैसे मुझे देना है पावर में उसका, ठीक है। तो आपने जैसे मैंने बताया हुआ है कि x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, तो उसे लिखने के लिए भी आपका टैग होता है। जैसे मैंने लिखा कि x, अब 2 मुझे पावर में चाहिए, तो उससे पहले आप क्या लिखोगे, सुपर, मतलब SUP। तो अब मैंने जब वो मुझे पावर में चाहिए तो मैंने लिखा जो आपका था, मतलब टेक्स्ट था वो लिखा आपने। फिर उसके बाद अब मुझे जब वो पावर में हो गया तो उसके बाद क्या क्लोज हो जाएगा, SUP आपका क्लोज हो जाएगा विद स्लैश, ठीक है। और ऐसे ही आपका होता है सबस्क्रिप्ट टैग, मतलब मुझे लिखना है H2O, तो जो 2 होता है वो बॉटम में रहता है ना, H2O में जो 2 होता है वो बॉटम में चाहिए, तो H तो आप लिख लोगे, पर जैसे यहाँ पे SUP मुझे पावर के लिए चाहिए था और अब आपका क्या होगा, SUB मुझे उसके बॉटम में चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, SUB, वहां पे 2 से 2 लिखा आपने, फिर वहां पे क्लोज क्या हो जाएगा, SUB, ठीक है। तो क्लोज करने के लिए क्या होगा, स्लैश के साथ जो भी आप ओपन करोगे टैग वो क्लोज करना कंपलसरी है विद स्लैश, ठीक है।
आपका प्री टैग। प्री का मतलब होता है जैसे मैंने लिखा नॉर्मल टैग, ठीक है। अब मुझे सब्जेक्ट और जो मार्क्स है उनके बीच में ये गैप चाहिए, तो यहाँ पे पहले HTML लिखोगे, बॉडी में मेरा जब काम हो रहा है तो बॉडी टैग आपने ओपन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या यूज होगा, प्री। प्री से जो ये गैप आएगा तो यहाँ पे प्री टैग आपने ओपन करना है, लिखा आपने सब्जेक्ट और मार्क्स, तो जो ये सब्जेक्ट और मार्क्स के बीच में ये गैप आएगा वो किससे आएगा, प्री टैग से। अब जो मेरा काम था वो मैंने कर लिया, प्री से गैप दे दिया, ठीक है, हो गया हमारा वर्क। फिर उसके बाद प्री टैग जो होता है वो भी क्लोज करोगे और बॉडी का टैग भी क्लोज करोगे। उसके बाद है आपका एंकर टैग। एंकर टैग का यूज हम क्या करते हैं, उसका यूज हम हाइपरलिंक क्रिएट के लिए करते हैं। मतलब सपोज आपका कोई टेक्स्ट है, ठीक है, अब उस टेक्स्ट में मुझे कोई दूसरी फाइल लिंक करनी है, तो वहां पे एंकर टैग जैसे आप लिखते हो AHREF, ठीक है, तो वहां पे लिंक के लिए क्या ओपन होगा, AHREF। अब जो जैसे मुझे कुछ PDF लिंक करना है या कोई डॉक्यूमेंट लिंक करना है, कोई इमेज लिंक करनी है, तो आप उस पिक्चर में जाओगे और उसकी प्रॉपर्टीज से उसकी लोकेशन लोगे, फिर आपका क्या आएगा, .html करके जब आपका जो आपने लोकेशन ली उसे कॉपी कर लिया, उसके बाद फिर जब हमारा ओपन हुआ था ना, एंकर टैग ओपन हुआ था, फिर जब वहां पे लोकेशन हमने कॉपी कर लिया, फिर वहां पे जब हम जो हमारा काम हो गया तो वहां पे लास्ट में क्या टैग क्लोज होगा, क्योंकि वो हमने किसके लिए ओपन किया था, लिंक करने के लिए ओपन किया था, तो क्लोज भी आपका लास्ट में स्लैश के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब है आपका इमेज टैग, ठीक है। यहाँ पे आपका जैसे मुझे किसी वेब पेज में अपनी कोई इमेज वहां पे शो करवाना है, तो वहां पे क्या लिखोगे, IMG और SRC। SRC का मतलब होता है जो सोर्स होता है, इमेज का जो सोर्स होता है, आपने वहां पे टैग लिखना है IMG SRC, जो भी आपकी, फिर वही करना है जैसे आपने जो भी इमेज मुझे देनी है, तो उसका आप वहां पे क्या लोकेशन कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट करवा सकते हो। फिर यहाँ पे जब आपने IMG दिया उसमें भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब कि मुझे उस जो इमेज आएगी उसकी कितनी साइज देना है, कौन से अलाइनमेंट में, मतलब कौन से साइड मुझे देना है, कितना उसमें विड्थ होना चाहिए, तो उसके एट्रीब्यूट्स में आप लिख सकते हो किसमें, IMG में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका BG कलर। तो BG टैग मैंने कहा, जब BG टैग वो मैंने पहले बताया कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसके लिए होगा, बैकग्राउंड कलर के लिए। तो जैसे मुझे पूरे बैकग्राउंड में कलर चाहिए, ठीक है, तो आप क्या टैग ओपन करोगे, BG या बॉडी BG कलर, ठीक है, पूरे बॉडी में मुझे शो करवाना है तो बॉडी लिखोगे, फिर BG कलर। पर अगर आप जब ऐसे लिखोगे BG कलर, तो BG और कलर के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो वहां पे शो नहीं करवाएगा, ठीक है। और कलर की स्पेलिंग COLOR होनी चाहिए, U अगर आप लगाते हो तो वहां पे फिर भी कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। एक होता है बॉडी बैकग्राउंड, मतलब मुझे बॉडी में कलर ना देके क्या चाहिए, पिक्चर चाहिए, कोई पिक्चर में मुझे बैकग्राउंड में शो करवाना है, तो वहां पे क्या लिखोगे, बॉडी बैकग्राउंड। अब फिर जो आपको पिक्चर बैकग्राउंड में शो करवानी है तो उसकी आप लोकेशन वहां से कॉपी करवा के यहाँ पेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। थे आपके HTML के सारे टैग्स, और जितने आपके रहते हैं वो आपकी अगली क्लास में क्लियर हो जाएगा, ठीक है।